दादा कुएं तो की क्या मतलब कि कौन सी क्या करना है? बोकारो के एस पौंड में आज उस समय अफरा तफरी और भगदड़ मच गई जब यहाँ लोग आपस में भीड़ गए। एस पौंड के इस बवाल में एक व्यक्ति का सिर फट गया तो वहीं कई दूसरे घायल भी हो गए। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। दादा कुएं दरअसल एस पौंड में आज सुबह विस्थापित युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेश्वर सिंह विस्थापित युवा नौजवानों महिलाओं के साथ बंदी करने और धरना देने पहुंच गए। एस पौंड में बीपीएससीएल और उसके मातहत कार्य करने वाली ठेका कंपनी यहां काम शुरू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विस्थापित युवा संघर्ष समिति के युवाओं और महिलाओं ने बड़ी जेसीबी और हाईवा के आगे बैठकर काम रोक दिया। समिति के विस्थापितों का आरोप था कि वे लोग 2 महीना पहले काम शुरू करवाने के पक्ष में थे, तब काम शुरू नहीं किया गया और आज जब वे लोग बंदी करने आए हैं तो जबरन काम करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए वे काम नहीं करने देंगे। बंदी के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गया जब कुछ लोग चेहरे में गमछा लपेटकर बंद कर रहे लोगों के बीच पहुंचे और तुम बात क्यों नहीं करेगा कहते हुए हाथापाई करने लगे। तुम बच्चे नहीं बात करेगा, नहीं बात करेगा, नहीं करेगा, क्या करना है दादा कुएं तो की क्या मतलब कि कौन सी धरना में शामिल ललन सिंह का कहना है कि ये लोग लाठी डंडे से लैस होकर आए थे और हम सभी के साथ जमकर उन्होंने मारपीट की, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। ललन सिंह, जिनका सिर फट गया है और सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, ने कहा कि रघुनाथ महतो गुट के लोगों ने यह मारपीट की है। उसने कहा कि हम बीपीएससीएल से काम की मांग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं इससे रघुनाथ महतो गुट को क्या दिक्कत है। विस्थापितों के 2 गुट में हुए इस मारपीट को वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो विस्थापितों का ही हो रहा है। क्या हुआ? आप लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, बंद किए हुए थे, अचानक क्या हो गया? ऐसा हुआ कि सर हम लोग काम को बंद कराने गए थे, ठीक ना, और पूरा विधि पूर्वक हम लोग जाके शांति से काम को बंद करवाएं, चालू काम को बंद करवाएं। इसके बाद हम लोग गाड़ी के आगे बैठ गए, ठीक ना, एस पॉइंट में हाईवा के आगे में बैठ गए थे हम लोग। इसी बीच में रघुनाथ महतो का गाड़ी से शंकर रवानी, दीपू मोदी, नागेश्वर सिंह और खुद रघुनाथ महतो उतरे और उसके साथ तमाम लड़के लोग थे जिसके हाथ में कट्टा,
और लाठी तलवार, और इसके बाद हम लोग को जबरन वहाँ से उठाने का, हमको कनपट्टी में भिड़ा के हमको ज़बरदस्ती साइड किया गया और जोर जबरदस्ती करके, और वो शायद हमको लगा ऐसा कि वो लोग बंदूक से हमको यहाँ मार दिया। माथा में हाँ, माथा में। अब गिर गए। और हम वहीं 10 मिनट के लिए बेहोश हो गए थे सर। फिर भी मतलब ये खूनी संघर्ष बंद नहीं हुआ। वो लोग और मेरे साथ साथी लोग थे, उनका एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है जितेंद्र का, और मेरे एक दोस्त है गुड्डू सिंह, उसका भी सर पे चोट लगा जिसके कारण उसके मुंह से खून निकला। और एक मेरे दोस्त हैं जो मतलब बेचारे वो यहाँ पे आए नहीं है। और आप लोग बोकारो इस्पात प्रबंधन से नौकरी मांगी गए थे, हम लोग बीपीसीएल से चाहते थे सर हाँ। कि हम लोग को हम लोग क्या चाहते थे वहाँ? हम लोग चाहते थे सर कि हम लोग को वहाँ बीपीसीएल तरफ से काम मिल जाए। बेरोजगार जितना भी हम लोग विस्थापित हैं, महुआर के महुआर के हैं। जी सर, महुआर के हैं। सुबह सुबह आप लोग बंद करने पहुंचे थे, जी। तो इसमें रघुनाथ महतो गुट को क्या दिक्कत होगी? आप तो बोकारो इस्पात प्रबंधन और बीपीसीएल से नौकरी मांग रहे थे ना। यही तो नहीं समझ में आता है सर। हम्म, जब वो बंदी में था हम्म, तब हम लोग चलाने के पक्ष में थे, और पूरी तरह से शिला इंटरप्राइजेस हम लोग को दिया हुआ था इस काम को चलाने के लिए। 2 महीना पहले आप जी। लोग चाहते थे कि चले काम हो। हाँ, काम हो, ठीक ना। इसके बाद हम लोग के साथ इतना छल कपट हुआ है, सब एकदम करप्ट हो गया है सर। हम लोग को 2 महीना तक सुना नहीं गया था। और यही लोग जब बंदी में था तब हम लोग इन लोग को इज्जत से बंदी करने के लिए दिए थे। और आज हम लोग के साथ गलत हुआ है तो हम लोग बंदी करने गए, तो हम लोग के साथ मारपीट वही रघुनाथ महतो कर रहा है। आपके जो अध्यक्ष हैं नागेश्वर सिंह जी, जी आप लोग के साथी थे। जी। वो लोग तो अपना जान बचा के भागे हैं सर। अध्यक्ष जी भाग गए। हाँ, जान बचा के। अच्छा, एकदम इतना माहौल, खूनी माहौल हो गया था। महिलाओं को भी मारा गया। जी, महिलाओं से भी अभद्र मतलब वाकयात हुआ है, व्यवहार हुआ है उन लोग से भी। आपके सिर में चोट लगी। जी सर। तो उसके बाद क्या हुआ? आपको मारपीट के उन लोग चले गए? क्या धमकी उमकी भी दी फिर? मतलब इससे पहले कल भी हम लोग एगो थाना में एफआईआर दिए हुए थे। कल जब शाम को हो गया, जब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, धरना में थे, तो उस समय 5 बज गया था। उस समय हमारे साथ जितना भी दोस्त हैं, साथी हैं और महिला लोग, सब इन लोग को हम घर भेज दिए, ठीक है। इस बीच में वो क्या किया, काम को चालू कर लिया। जब हम सबको भेज दिए, उस समय उस काम को चालू कर दिया। और जिस समय हम लोग 5-7 आदमी थे, जब हम लोग अपना सामान सब लेके जा रहे थे, उस समय का बात बता रहे हैं। फिर हम लोग उस समय भी गए और एकदम विधि पूर्वक से हम लोग खाली बैठने का काम किए वहाँ पे। और इसी बीच में फिर पहले आप लोग काम चालू करवाना चाहते थे जी, अब क्यों बंद करवाना चाह रहे अब इसलिए बंद करवाना चाहते हैं सर कि 2 महीना से हम लोग को शिला इंटरप्राइजेस 2 महीना से हम लोग गार्ड दिया हुआ है। हम लोग गार्ड रखे अपने ग्रामीण को, ठीक ना। ग्रामीण है और हाईवा है, ट्रैक्टर है, और ग्रामीण लोगों का आना जाना मतलब काम के प्रति मान लीजिए चालू होगा तो इससे हम लोग को रोजगार मिलेगा। इस चीज़ को लेते हुए हम लोग बहुत हद तक प्रयास किए हैं कि काम को एकदम चलाना चाहिए, लेकिन हम लोग थक गए सर। एकदम काम नहीं चला, रघुनाथ महतो एकदम परेशान करके रख दिया, ठीक ना। और हमारे जो पॉप राइडर है, ये शिला इंटरप्राइजेस के मालिक हैं, उनको डरा के धमका के और अब अपने नाम पे वो अभी काम ले लिया है। तो बीएसएल की सिक्योरिटी ने आपको नहीं मारा? नहीं, बीएसएल के सिक्योरिटी ने नहीं मारा हमको। रघुनाथ महतो के लोगों द्वारा गुंडा बोलिए सर, एकदम आज तो गजबे का गुंडा था। एकदम पूरा स्पॉन्ड में उन लोग का लड़का एकदम त्राहिमाम कर लेता था। चाहता है कि वहाँ उन लोग का वर्चस्व हाँ, रहे। एकदम वर्चस्व, ऐसा लग रहा था कि सर हम लोग निहत्ते हैं और वो लोग पूरा हाथ से लैस है हथियार से। आप लोग जब बंदी में बैठे थे तो बहुत सारे पुलिस अधिकारी पीछे दिख रहे थे, वो लोग इस समय नहीं थे? पुलिस अधिकारी कोई नहीं था, जब कोई नहीं था। उसमें कोई नहीं था। पुलिस अधिकारी सिर्फ आए 5 मिनट के लिए, और रघुनाथ महतो का फ़ोन आया, उनको जायजा दिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना आदमी है, नहीं है। इसके बाद फिर वो चल गए। काम चालू हो गया है वहाँ? अभी काम तो बंद है सर। काम बंद है। जी, आप लोग क्या करेंगे आगे? आगे फिर वही करेंगे सर, जब तक हम लोग मांग को पूरा नहीं करते हैं बीपीसीएल, तब तक फिर हम कल फिर जाएंगे बंदी में जाने के लिए। पीटेंगे अभी फिर? पीटेंगे नहीं, हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं सर, ठीक ना। आंदोलन हम लोग शांति से करेंगे, ठीक ना। जाएंगे, अपना बैठेंगे, अपना बात को रखेंगे बीपीसीएल को, और जब तक हम लोग का
हम लोग का नियोजन मतलब किसी तरह का प्राइवेट नौकरी वोकरी का काम नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग वहाँ से उठने वाले नहीं है सर। मतलब और जो इंटर ठेका कंपनी काम नहीं, हाँ। उसमें आप लोगों को काम चाहिए। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा लड़का लोग खटा है उसमें, मेरा ग्रामीण का आदमी 2 महीना परेशान हुआ है। हम चाहते हैं उस चीज़ का वो भुगतान कर दे और वो चल जाए। हमारा लड़ाई सिर्फ बीपीसीएल से है। हम बीपीसीएल से हम सप्लाई का जॉब हम लोग को मिल जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। सप्लाई का काम चाहिए जी सर, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए। लड़ाई जब मांग पूरा नहीं होगा तो सर तो हम लोग तो वहाँ से जाएंगे ही। फिर बंदी में जाएंगे। हाँ, कल बंदी में जाएंगे हम। इससे बोले ना, इससे पहले कल शाम को भी हम लोग के साथ हाथापाई हुआ है और इसका विवरण थाना बाबू को दिए हैं। क्या नाम है आपका? ललन सिंह। मोवार कराने वाला? जी, मोहवार के रहने वाले हैं। मामले में जिस रघुनाथ महतो और गुट पर मारपीट का आरोप ललन सिंह लगा रहे हैं, उस रघुनाथ महतो से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि रघुनाथ महतो या उसके गुट ने कहीं कोई मारपीट नहीं किया है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने खुद आपस में मारपीट किया है, क्योंकि उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। रघुनाथ महतो ने कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है, जिसकी निष्पक्ष जांच की वे मांग करते हैं। बोकारो के एस पॉइंट में आज जो कुछ भी हुआ वह क्या सिर्फ आपसी वर्चस्व या नियोजन का मामला है या इसके पीछे कुछ और सच्चाई है? इसके आगे पीछे जो कुछ भी वास्तविक वजह है, बहुत जल्द हम आपको उस सच्चाई से भी रूबरू जरूर करवाएंगे। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उससे बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता है।